वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम कवर करेंगे ग्रीन एचआरएम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रीन एचआरएम क्यों इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेनिफिट्स क्या हैं उसके, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ग्रीन एचआरएम मैनेजमेंट इज़ अ रिसेंट रिसर्च फील्ड that includes all aspects and practices of HRM that pursue the goal of environmental sustainability। environmental sustainability का मतलब है कि environment को ध्यान में रखते हुए आगे तक चलने वाली HRM पॉलिसीज़ कंपनीज यूज़ करती हैं ताकि वो इको फ्रेंडली हो जाए एंड कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ वो इकोलॉजिकल का भी ध्यान रखे, एनवायरमेंटल का भी ध्यान रखे। The main aim is to reconcile the goals of companies and society without compromising company goals। मेन एम होता है ग्रीन एचआरएम मैनेजमेंट का एक समाधान निकालना, इको फ्रेंडली होना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करना एनवायरमेंट को एंड बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए कंपनी के गोल्स को। अब डेफिनेशन देख लेते हैं ग्रीन एचआरएम की क्या होती है। ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम्स दैट स्टिमुलेट द ग्रीन बिहेवियर ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय। ग्रीन एचआरएम एक सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को यूज़ करता है जो कंपनीज के एम्प्लॉय के बिहेवियर में इम्प्रूव करता है, इको फ्रेंडली होता है, उनके ग्रीन बिहेवियर उनको प्रोवाइड करवाता है। ग्रीन बिहेवियर से मतलब है कि उनके इको फ्रेंडली सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, अपने ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का ध्यान रखता है। कंपनी अपने जो उनके रिक्रूटमेंट होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। order to create an environmentally sensitive, resource efficient and socially responsible organization। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ वो एक एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखती है। इसी चीज़ को बोला गया है ग्रीन एचआरएम मैनेजमेंट। The main focus of green HRM practices banking industry while initiate innovative practices is optimum utilization of resources with saving time and other factors in production in resulting cost effective। जो मेन फोकस है HRM प्रैक्टिसेस का, उनका मेन यही है कॉस्ट को कम करना एंड टाइम को सेव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज़ में जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो पहले कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते थे, बट अब आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। अब ऑनलाइन भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं एंड वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है काफ़ी सारी कंपनीज़ में। तो इससे टाइम सेव भी होता है, एनवायरनमेंट भी बचता है एंड कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखती है। ग्रीन एचआरएम consist of two essential environment elements: environmentally friendly HR practices and the preservation of knowledge capital। टू मेजर एलिमेंट्स होते हैं ग्रीन एचआरएम में। फर्स्ट है एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एक इको फ्रेंडली प्रोवाइड करवाना, सिस्टम प्रोवाइड करवाना, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रखना कंपनी के अंदर। सेकंड है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज कैपिटल, एक नॉलेज कैपिटल प्रोवाइड करवाना। It entails undertaking environment-friendly initiative resulting in greater efficiency, lower cost and better employee engagement। इसको इनिशिएट इसीलिए किया गया है, इन फ्रेंडली इनिशिएटिव प्रोवाइड करवाता है, ग्रेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाता है, लोअर कॉस्ट होती है। जब हम कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखती है तो एम्प्लॉयज़ भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखते हैं एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी बढ़ता है इससे एंड रिटेंशन विच इज़ टर्न हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। जब कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेगी तो उसके कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी अच्छी तरीके से वर्क करेंगे एंड रिटेन करने में भी काफ़ी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन एचआरएम में एचआर प्रैक्टिसेस का यूज़ होता है। कंपनी के लिए एचआरएम जो भी प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एचआर जो प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं एंड एक कंपनी के लिए उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एसेट होते हैं, तो उनकी जो नॉलेज होती है वो उनका एक कैपिटल होता है। जिस तरीके से एचआर प्रैक्टिसेस को यूज़ करेगा, फॉलो करेगा, एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, वही एक एसेट होगी ऑर्गेनाइजेशन की। एंड ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलेगी।
अब देख लेते हैं व्हाई इज ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज ऑफ ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड जॉब डिज़ाइन, किस तरीके से कैंडिडेट को हायर किया जाए, उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है एंड उसको जॉब डिज़ाइन होता है, जॉब किस तरीके की असाइन होती है, वो मैटर करता है। सेकंड है सिलेक्शन मेथड, किस तरीके से उसका सिलेक्शन हो रहा है। थर्ड ऑपरेशंस एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। फिफ्थ है परफॉर्मेंस, उसकी कैंडिडेट को हायर करने के बाद उसका परफॉर्मेंस देखी जाती है। एंड लास्ट है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अब कैंडिडेट सेलेक्ट भी हो गया, परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए उसका लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी देखा जाता है। एचआरएम का पॉलिसीज़ का मेन जो मोटिव यही है कि कैंडिडेट को हायर करना, इको फ्रेंडली सिस्टम प्रोवाइड करना जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए एंड अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्रूटमेंट के टाइम पे उनको फेस टू फेस राउंड ना प्रोवाइड करवा के ऑनलाइन अगर उनके इंटरव्यू लिए जाएं, लास्ट राउंड के लिए उनको बुलाया जाए, तो उससे उनका टाइम भी सेव होगा प्लस पोल्यूशन भी बचेगा। कैंडिडेट्स जो इधर उधर जाते हैं तो एनवायरनमेंट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन एचआरएम रिसोर्स मैनेजमेंट। ग्रीन एचआरएम हैज़ इट्स प्राइम इम्पोर्टेंस इन द अचीवमेंट ऑफ ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स सच एज कॉस्ट सेविंग। इसका जो मेन बेनिफिट है कॉस्ट को बचाना है, इम्प्रूविंग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना, प्रैक्टिसेस एंड मेकिंग कंपनीज मोर अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग वाइज। एक कंपनी के लिए उनके एम्प्लॉयज़ एसेट होते हैं, जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन एक अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेगी तो एम्प्लॉयज़ के माइंड में यही आएगा, जब कंपनी एक एनवायरनमेंट का ध्यान रख रही है तो हमारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख रही है साथ में, तो एक ब्रांडिंग अच्छी होगी एंड एम्प्लॉयज़ भी अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा वर्क करेंगे। तो ये ग्रीन एचआरएम पॉलिसीज़ इसलिए बेनिफिट होती हैं। अकॉर्डिंग टू पारुल देशवाल इट हैज़ बिन द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब जो पारुल देशवाल जी ने बेनिफिट्स बताए हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। हेल्प विद एम्प्लॉय रिटेंशन एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर। एक कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेगी तो वो रिटेन भी जल्दी हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी में अगर एम्प्लॉयज़ कोई छोड़ के जाना चाहता है एंड कंपनी नहीं चाहती कि वो जाए तो उसको वो रिटेन कर सकती है एंड उसके लिए जब कंपनीज उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएगी तो चांसेस ज़्यादा हैं कि एम्प्लॉयज़ अपने रिटेन हो जाएंगे कंपनीज से। इम्प्रूव अ कंपनीज ब्रांड रेपुटेशन इन द मार्केट एंड कैन पॉसिबली इंक्रीज सेल्स। इससे कंपनी की रेपुटेशन भी मार्केट में बनेगी और सेल्स का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर कंपनी का नाम होगा अच्छा तो हर कोई उसको ज्वाइन करना चाहेगा एंड हर कोई उसकी सर्विसेज भी लेना चाहेगा, तो उस तरीके से उसकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होगी। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली एंड एक्सटर्नली जो क्वालिटीज़ होती हैं, इम्प्रूव स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ कंपनी एज एनर्जी। जो ओवरऑल कॉस्ट लगती है वो रिड्यूस हो जाएगी, एनर्जी सेव होगी, वाटर एंड रॉ मटेरियल आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली। जो ऑर्गेनाइजेशन सभी इन सब को फॉलो करके अपनी एक एनवायरनमेंट हेल्दी क्रिएट कर सकती है एचआरएम पॉलिसीज़ को। अब व्हाट इज़ द ग्रीन एचआरएम रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। सम कंपनीज आर कंडक्टिंग द इनिशियल राउंड ऑफ इंटरव्यूज ओवर द टेलीफोन एंड सम अदर कंपनीज आर रिसोर्टिंग टू वीडियो इंटरव्यूइंग टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर and to minimize the impact of their transit on the environment। अब रिक्रूटमेंट का जो मेन प्रोसेस होता है वही जो मैंने आपको बताया था कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ इनिशियल राउंड ले सकते हैं कंपनीज अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए, पेपर को बचा सकती है। फॉर एग्जांपल जो इतने सारे रिज्यूम्स एंड उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं वो उनको पीडीएफ फॉर्म में अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं, तो उससे पेपर भी बचेगा, हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को काफ़ी इम्प्रूव किया जाता है। The companies are asking mail forward for the required document to reduce the paperwork। पेपरवर्क को रिड्यूस करने के लिए वो मेल कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो इस तरीके से
कंपनीज इन सब का यूज़ करती है। व्हाट इज़ द ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। अब इसके इनिशिएटिव्स क्या है? मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टूवर्ड कारपूलिंग एंड प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बाय द ऑर्गेनाइजेशन। Some companies are offering bicycle to the employees to those who are staying at the nearby premises. कंपनीज का जो मेन मोटिव है वो यही है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में जागरूक करना, इनको यूज़ करना HRM पॉलिसीज़ को हर ऑर्गेनाइजेशन में, एंड हर अपने एम्प्लॉयर को अवेयर करवाना, एंड कंपनीज़ को लाइक बाईसाइकिल उनको प्रोवाइड करवाना जो उनके नियर बाय में, ऑर्गेनाइजेशन के नियर बाय में रहते हैं। imparting online training to the employees instead of distributing the booklets को ना प्रोवाइड करवा के उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी फॉर एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ ऑफिस वर्क। रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज़ किया जाए जो रिसाइकल भी कर सकते हैं। यूजिंग हाई एनर्जी स्टार रेटेड लेड बल्ब्स, प्रमोटिंग पेपरलेस कम्युनिकेशन। मतलब इन सब का ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग देना, अपने एम्प्लॉयज़ को रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करना, रिन्यूएबल एनर्जीज़ को रीयूज़ करना, पेपर वर्क को लेस करना, एंड हाई एनर्जी रेटेड बल्ब का यूज़ करना ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन सब चीज़ का कंपनीज़ को यूज़ करती है एंड एनवायरनमेंट को और हेल्दी क्रिएट करती है। एडवांटेज ऑफ ग्रीन HRM। अब इसका एडवांटेज क्या है ग्रीन HRM का? एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, लेस कॉस्ट, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल को बैलेंस करके मेंटेन करके चलना, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एंड रिबेट्स एंड टैक्स बेनिफिट्स। तो इन सब चीज़ों के एडवांटेज हैं ग्रीन HRM का यूज़ करती है अगर कंपनी। तो बेसिकली ग्रीन HRM एक ऐसी पॉलिसीज़ है, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट का क्रिएट करना। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है, अपनी कंपनीज़ के साथ साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी अच्छा हेल्दी बनाना, एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज़ करना जिससे एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे, एंड कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट रहे, जिससे ज़्यादा टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन भी सस्टेन कर पाए अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ, अपने कंपनीज़ के साथ साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ। आई होप गाइस आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ग्रीन HRM क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, क्यों कंपनीज़ यूज़ करती है, एडवांटेज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।